Ignited Minds Tutorials, a trusted educational platform, has created an enlightening series of videos on the topic of reflection of light, aimed primarily at secondary level school students studying under Darius boards. These videos can be easily accessed on YouTube. The tutorials provide a comprehensive knowledge explanation of this fascinating subject, guiding students in understanding the principles and processes involved in the reflection of light. With clear and concise explanations, these videos offer a valuable resource for students preparing for their school examinations. By presenting the topic in a visually engaging manner, Ignited Minds Tutorials ensures that students grasp the concepts of reflection of light effectively and are well prepared for their exams. Okay, so people, we were doing plane mirrors और हमने यहाँ पे spherical mirrors की भी बात की है, ठीक है, concave mirror, convex mirrors. So we will be doing more with this. Cartesian sign conventions लेंगे हम, ठीक है. लग जा भाई साहब. ओके, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं भाई साहब? व्हाट आर कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस? तो समझ लो, ये आपका पहले तो एक्स और वाई को समझ लेते हैं, ठीक है. एक्स और वाई एक्सिस होता है भाई साहब आपका, ठीक है. ये हो गया भाई साहब आपका वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस. ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है. इसको अगर मैंने मिरर को रखा भाई साहब, तो मिरर आपका देखो ऐसा अगर रहा, ऐसे अगर आपका मिरर है, ठीक है, ये हो गया आपका क्या भाई साहब? कॉन्वेक्स मिरर या आपका कॉनकेव मिरर, हम इसको ऐसे रखते हैं. ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है. तो अभी आप जो भी चीज, ये मिरर हो गया बेसिकली, ठीक है. आपका कॉन्वेक्स मिरर को रखा है या कॉनकेव मिरर को आपने रखा हुआ है, ये हो गया, ठीक है. मिरर का जो सेंटर पॉइंट है वो इस एक्सिस ओरिजिन से जाएगा, ठीक है. तो पोल ऑफ द मिरर कहां पे रहेगा भाई साहब? ओरिजिन पे, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है. तो आप बताओ, ये वाला पोर्शन क्या है आपका? प्लस है अगर वाई एक्सिस को पकड़ चले. ये वाला पोर्शन क्या है आपका? माइनस है अगर वाई एक्सिस को पकड़ चले. ये वाला पोर्शन आपका क्या है? प्लस है अगर एक्स एक्सिस को पकड़ चले. ये वाला पोर्शन क्या है आपका? माइनस है अगर एक्स एक्सिस को पकड़ चले, है ना, एक्स और वाई एक्सिस में. इसी तरह से आपकी तमाम चीजें जो हैं, तो अगर आपने मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, तो समझ लो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे है, ठीक है. तो आपका ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया. दिस इज बेसिकली दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? यू, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब? यू से. अभी आप बताओ मुझे, अगर आप एक्स एक्सिस पे किसी चीज को यहां पे रख रहे हो, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? नेगेटिव होगी. यहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा वो नेगेटिव होगा. तो एक्स एक्सिस पे, तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट को अगर आपने यहां पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी व्हाट? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. अगर आपका इमेज इस तरफ बन रहा होगा, ठीक है, जैसे आपने अलग अलग तरीके देखे, इमेज अगर आपका इस तरफ बन रहा होगा, लेट्स से ये आपका यहां पे इमेज बना, ऐसा उल्टा आया इमेज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इमेज भी आपका क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय v. फोकल लेंथ को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं. तो समझ लो, ये हो गया आपका फोकल लेंथ, ठीक है, ये हो गया आपका फोकल लेंथ. तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो आपका इमेज डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से. अभी ये देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और जो भाई साहब आपका नेगेटिव भी हो सकता है. अगर आपका भाई साहब इस साइड में हुआ, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस में कहीं पे प्लेस्ड है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. जनरली आपका हमेशा u क्या होता है? नेगेटिव ही होता है. जनरली हम हर समय लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं, ठीक है. अगर इमेज आपका इस तरफ बन रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? इमेज आपका इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस भी आपका क्या हो सकता है? इमेज डिस्टेंस कैन ईदर बी पॉजिटिव और इमेज डिस्टेंस कैन ईदर बी नेगेटिव. अगर इमेज डिस्टेंस इधर है
तो क्या हो जाएगा बोलो, इट विल बी नेगेटिव। और अगर इमेज डिस्टेंस इधर है तो ये क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। फोकल लेंथ आपका अगर इधर है, देखो देखो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ पे, इस तरफ है, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। और अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, अगर आपका भाई साहब है कॉन्वेक्स मिरर, तो फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एक केस ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, हमने यहाँ पे लिया हुआ है कॉनकेव मिरर को लिया हुआ है, ठीक है, कॉनकेव मिरर को लिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज कहां बनेगा, एनीवन, नहीं, कोई नहीं। तो आपका भाई साहब ये लेट्स से प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट भाई साहब आपने रखा हुआ है बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। और एक चीज जो मैं आपको बोलना भूल गया, एक ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर होगा तो वो होगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे होगा तो वो होगा नेगेटिव, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो होगा पॉजिटिव। तो आपका समझ लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी भाई साहब हमने क्या किया है, यहां से लेट्स से एक रे ऑफ लाइट लिया, तीन रूल्स हम फॉलो करेंगे। एक रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। एंड सेम वे अ रे ऑफ लाइट, अगर हम कोई भाई साहब यहाँ पे डॉटेड रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है। और इसको अगर हमने भाई साहब पीछे ले लिया तो यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपका यहां पे वर्चुअल इमेज बन गया, ठीक है। दिस इज द वर्चुअल इमेज। यार ये आपका बन गया वर्चुअल इमेज, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका इमेज। सो लेट्स से भाई साहब आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो गया भाई साहब क्या, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और ये हो गया आपका भाई साहब फोकल लेंथ, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ आपका क्या होगा, ये जो एफ है, ये एफ है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है, ठीक है। आपका देखो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज बेसिकली द एक्स एक्सिस, और यहाँ पे अगर आप लेते हैं, सो लेट्स से इसको हमने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो पोल से जा रहा है इधर, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, है ना भाई साहब, दिस विल बी द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में देखो ये वाला एक्स एक्सिस के इधर वाला क्या होगा, नेगेटिव, तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ विल बी नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेट्स से यू, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, यू। यू बताओ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये इस तरफ है, दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है, ये भी आपका हो गया नेगेटिव। v आपका इस तरफ है, देखो ओरिजिन के इस तरफ है, तो v क्या हो जाएगा, v मतलब हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अभी हम आते हैं ऑब्जेक्ट हाइट पे, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इमेज हाइट पे आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हाइट ऑफ इमेज दैट विल बी हाउ मच, पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पे किस चीज को नेगेटिव लेना है और कहां पे किस चीज को पॉजिटिव लेना है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ ऊपर है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट हाइट हो चाहे वो इमेज हाइट हो। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई चीज नीचे है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, ठीक है। अगर भाई साहब इसके इधर है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे इमेज डिस्टेंस हो, वी विल टेक इट एज पॉजिटिव।
अगर भाई साहब पोल के इधर है तो वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इसको हम नेगेटिव लेंगे और इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। ओके, तो कार्टेशियन सिस्टम ऑफ तो अच्छा भाई कार्टेशियन सिस्टम में क्या क्या आ रहा है देखो, ठीक है। व्हाट इज देयर इन द कार्टेशियन सिस्टम, what things are there? The pole of the mirror is considered as the origin। तो आप देखो यहाँ पे pole of the mirror को हम क्या कंसीडर करते हैं, origin, ठीक है। And distance are measured from the pole, so anything which appears to the left will be taken as negative, anything which appears to the right will be taken as positive, ठीक है। So the pole of the mirror is considered as the origin and all distances are measured from the pole, ठीक है। Principal axis is taken along the x axis, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है which is taken along the x axis and all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror, ठीक है। The object is always kept on the left of the mirror, ऑब्जेक्ट को ज्यादा करके आप लेफ्ट ऑफ द मिरर पे रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपका क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अगर लेफ्ट ऑफ द मिरर आप रख रहे हैं तो ज्यादा करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। All distances measured to the right of the origin in the same direction of the incident ray are taken as positive। जितने भी आप distances को measure करोगे right of the origin, they will be taken as positive, while those measured to the left are taken as negative। तो सारे distances जो आप इस तरफ measure करोगे वो negative होगा, सारे distances जो आप इस तरफ measure करोगे वो positive होगा। चाहे यहाँ पे आप object distance को measure कर रहे हैं या image distance को, you will take it as negative। चाहे इधर आप object distance को measure कर रहे हैं या image distance को, you will take it as positive, ठीक है। All distances measured vertically upwards, इसके ऊपर वाले distances को हम पॉजिटिव में मेजर करेंगे, इसके नीचे वाले डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव में मेजर करेंगे। सो ऑल ऑब्जेक्ट हाइट्स, ठीक है, और इमेज हाइट, हम ऊपर और नीचे इसमें क्या मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, अभी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, है कि नहीं, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को लेते हैं, ठीक है, इफ वी हैपन टू टेक अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा भाई साहब, इस तरीके का, है ना, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किधर होगा, पीछे, मतलब इधर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का भाई साहब, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है, ओके ओके ओके। सो मिरर फॉर्मूला आपका क्या बोलता है, देखो, फोकल लेंथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक that is unique to a certain mirror, therefore it is possible to compare one mirror with another on the basis of their focal length। focal length of the mirror depends upon the curvature of the surface। curvature क्या है, क्योंकि focal length क्या होता है, focal length is half of radius of curvature, ठीक है। the relationship between the object distance, image distance and focal length is called the mirror formula। और ये mirror formula क्या होता है, 1/f is equal to 1/u plus 1/v, ठीक है। so the three are related as 1/v is equal to 1/u plus 1/f। तो ये तीनों का भाई साहब ये रिलेशनशिप है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। आपका मिरर फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f, ठीक है। सो यहाँ पे आपका मिरर फॉर्मूला किसी भी मिरर के लिए, चाहे वो भाई साहब स्फेरिकल मिरर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भाई साहब आपका स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, एंड दैट स्फेरिकल मिरर कैन ईदर बी अ कॉनकेव मिरर और इट कैन बी अ कॉन्वेक्स मिरर। A spherical mirror can either be a concave mirror or a convex mirror। Here we have 1/f is equal to 1/u plus 1/v, where f is basically what, focal length, f is the focal length, u is what, the object distance, u is the object distance, and v is the image distance, v is the image distance। यू हो गया भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी इज द इमेज डिस्टेंस। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। तो इसी के बेस पे आपके सारे, आपको हर समय साइंस सही सही लगाने पड़ेंगे, जितने भी सवाल आप करेंगे उसमें आपको साइंस सही सही लगाने पड़ेंगे। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स
फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ ऑफ डैश मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। कौन से मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा? कॉन्वेक्स। ऑब्वियसली कॉनकेव ही होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा तो इट विल बी कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर मतलब ऐसा वाला मिरर, उसका फोकल लेंथ इस तरफ होगा तो फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव ओनली फॉर कॉन्वेक्स लेंथ, नेगेटिव ओनली फॉर कॉन्वेक्स लेंथ। देखो कोई भी मिरर आप रख रहे हैं, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट को आप किस तरफ रख रहे हैं? ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं सो इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा भाई साहब? इट इज ऑलवेज नेगेटिव। यू आपका हमेशा नेगेटिव ही रहेगा ज्यादा करके सवालों में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए भाई साहब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। सवाल है सवाल भाई साहब। यहां पे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। मिरर का फोकल लेंथ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो किस टाइप का मिरर हो जाएगा? हाँ, कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। आपका फोकल लेंथ जो है क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ये किस टाइप का मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपका डिस्टेंस u इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, कैलकुलेट इट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे भाई साहब? अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है। आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? मिरर फॉर्मूला। अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/5 इज इक्वल टू 1/u, दैट इज -1/10 प्लस 1/v। तो आपका 1/v कितना हो जाएगा? 1/v विल बी 1/5 प्लस 1/10। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? यहाँ पे हो गई 10। 5 2 जा 10, तो ये हो गया 2। 10 1 जा 10, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 3/10। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 3/10। तो आपका v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, और कितना होगा? 3 3 जा 9, 3.33 आ जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। अभी ये क्या है भाई साहब? देखो पॉजिटिव आंसर आया है आपका, नेगेटिव नहीं है। तो आपका इमेज कहां पे बनेगा? ठीक है, कैलकुलेट इट्स, अरे यार कैलकुलेट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की इमेज डिस्टेंस होगा भाई साहब। हैं 1/f इज इक्वल टू 1/, यही तो आ रहा है भाई साहब। गड़बड़ दिया हुआ है वैसे सवाल तो। नहीं, सवाल तो गड़बड़ दिया हुआ है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हाँ सही है सही है सही है, मैंने गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे हो गया आपका -1/10 ना, तो इधर आएगा तो हाँ तो प्लस ही तो होगा भाई साहब। 1/10 -1/10 और ये हो गया 1/v। पहली बात तो इधर होगा इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे होगा आपका इमेज डिस्टेंस। इतना ही आ रहा है भाई साहब, पता नहीं यहाँ पे क्यों आंसर दिया हुआ है ऐसा। ओके चलिए इसको करना है फटाफट। An object is placed at 40 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 50. Find its image distance.
व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। एक और चीज आप सीख लीजिए यहां पे, एक होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है, एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्निफिकेशन, ये m होता है -v/u, और इसको हम लिखते हैं भाई साहब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन होता है माइनस, ये माइनस रहेगा, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन। अगर आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ऑब्वियसली आपका इमेज जो है वो एनलार्ज्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट बड़ा है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड, एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। और अगर आपका भाई साहब यहाँ पे ये कम आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, इट इज लेसर देन 1, तो ऑब्वियसली आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेसर देन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। कहाँ गया सवाल आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर है देखो, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुमको, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है भाई साहब, 50 सेंटीमीटर। तो आप बताओ फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ आर, है ना, तो दिस विल बी हाफ इंटू आर, दैट इज हाफ इंटू 50 सेंटीमीटर, so that is going to be half into 50 centimeter, that is 25 सेंटीमीटर। अभी ये यहाँ पे देखो कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, कॉन्केव मिरर है भाई साहब, देखो ये कॉन्केव मिरर है और इसको आपने इधर रखा हुआ है, तो कॉन्केव मिरर का फोकस आपका किधर आएगा, इस तरफ आएगा, सो ऑब्वियसली कॉन्केव मिरर का फोकस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो यहाँ पे हम f को क्या मान लेंगे, -25 सेंटीमीटर। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, दिस विल बी द, ठीक है, an object is placed 40 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 50 centimeter, find the image distance। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि image distance कितना होगा, what will be the image distance, ठीक है, what is the nature of the image। तो concave mirror है 1/f is equal to 1/u plus 1/v। 1/f क्या होता है भाई साहब, 1/u plus 1/v होता है, ठीक है। 1/f को आप क्या लिखोगे, -1/25 इज इक्वल टू 1/u। अभी कितना है देखो, u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका 40 सेंटीमीटर, और u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा यहां पे रखते हो, ठीक है, तो u आपका क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये हो गया -1/40 प्लस 1/v प्लस 1/v, ठीक है। तो यहाँ पे 1/v को अगर आप देखोगे तो इधर कितना हो जाएगा, इसको हम इधर करेंगे तो ये हो गया -1/25, और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/40, है ना, 45 और 20 25 2 50, 25 3 75, 25 4 100 नहीं जाएगा, 25 और 40 में 25 100, 25 and 50 200 से जाएगा, है ना, 200, तो 25 इंटू 8 माइनस 8 प्लस 40 इंटू 5 प्लस 5, यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब, -3/200, 1/v, है ना, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -200/3, सो दैट विल बी हाउ मच, 3 6 18, 66.67, v की वैल्यू इतनी आ गई भाई साहब। तो v किधर बन रहा है भाई साहब, आपका इस तरफ ही बनेगा, ठीक है। सो द इमेज इज फॉर्म्ड, तो इमेज आपका क्या हो जाएगा, image is formed at a distance of -66.67 centimeter in front of the mirror, और क्या होगा भाई साहब, in front of the mirror, तो क्या हो जाएगा, इमेज रियल, जब इमेज इस तरफ होता है तो रियल इमेज हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी अ रियल इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने देखो रखा कहाँ है, ये 25 है, तो ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा है, 25 50 बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, तो आपका इमेज इधर बन रहा है, ठीक है। सो देखो 200/3 रियल एंड इन्वर्टेड, और एक चीज है, हाँ इन्वर्टेड, ओके, ये समझ में आ गया भाई साहब कैसे आया ये रियल, ठीक है। हाउ डिड वी गेट अ रियल इमेज, क्योंकि आपका 200/3 आ गया, देखो -200/3, माइनस मतलब इस तरफ है, ठीक है, माइनस मतलब इस तरफ है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब अभी हम आते हैं भाई साहब मैग्निफिकेशन पे, ठीक है। मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है बोलो,
माइनस वी बाई यू एंड दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बात तो तय है कि भाई साहब ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस आपका कहां है, इमेज डिस्टेंस इज 200 by 3 सेंटीमीटर in front of the mirror, in front of the concave mirror। और क्या है भाई साहब, इट इज अ रियल इमेज, ये तो आपका रियल हो गया, ठीक है। अभी हम इस पे आते हैं, देखो माइनस वी बाई यू, वी आपका कितना आया है, वी आपका आया है माइनस 200 by 3, है ना, इसकी जगह पे लिख रहे हैं। यू कितना आया है भाई साहब, यू आपको दिया हुआ है कितना है, माइनस 40, ठीक है। इन दोनों के माइनसेस के सिवा यहां पे एक माइनस है, देखो, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। v by u that will be height of image अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमको दोनों भी मालूम नहीं है, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं भाई साहब, कितना हो गया बोलो, माइनस 200 by 3 into 40, तो ये कैंसिल 4 5 जा 20, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, माइनस 5 by 3। किसका हाइट आपको ज्यादा दिख रहा है, इसका दिख रहा है ज्यादा, और ये माइनस आया है, मतलब इमेज आपका किस तरफ फॉर्म हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कि नीचे। देखो हाइट ऑफ इमेज हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 5 by 3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज आपका क्या आया है, नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसको हम क्या लिख देंगे भाई साहब, इन्वर्टेड। ये हो गया आपका इन्वर्टेड। और 5 by 3 1 से ज्यादा है, 5 by 3 आपका 1 से ज्यादा है, दिस 5 by 3 इज ग्रेटर देन 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड, ठीक है। मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। तो आपको दो फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं, क्या क्या, 1 by f इज इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v अपने अपने साइंस के साथ, और दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का है विच इज माइनस v by u और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियरम पेपलम, ओके। तो आपका देखो यहाँ पे u कितना हो गया, माइनस 40 सेंटीमीटर, r कितना हो गया, माइनस 50 सेंटीमीटर, आपका ये कितना हो गया, माइनस 25 सेंटीमीटर। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1 by u इज इक्वल टू 1 by v 1 by f, तो 1 by v कितना हो जाएगा, 1 by v 1 by f माइनस 1 by u, ये हो गया आपका माइनस 3 by 200, सो ये हो गया माइनस 200। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज रियल इमेज, ठीक है। हेंस द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हम कैसे पता कर रहे हैं, क्योंकि आपका माइनस 200 माइनस v by u करके हमने पता किया कि भाई साहब ये इन्वर्टेड होगा, ठीक है, ओके। मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स, मैग्निफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 मतलब है आपका हाइट ऑफ इमेज और ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस v by u, ठीक है। h2 by h1 विल बी इक्वल टू माइनस v by u, ये हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन, वेयर v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। Applying sign conventions where image is real, v is taken to be negative, ठीक है, as real image is formed on the left hand side of the mirror. When image is virtual, v is taken to be positive. जब पीछे बन रहा है इमेज तो v आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। Thus magnification can be positive or negative. Positive magnification अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इमेज इज अपराइट। नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट द इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो आपके अलग अलग देखो ये साइंस हैं, ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस, तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है इरेक्ट, H2 पॉजिटिव, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ये कितना हो जाएगा, 360 by n। आपका अगर दो मिरर्स हैं, ठीक है, इफ देयर आर टू मिरर्स एंड दे आर केप्ट एट एन एंगल a बिटवीन देम, तो द नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी n is equal to 360 by a minus 1. If two mirrors are kept inclined at an angle of a between them, then the number of images formed will be 360 by a minus 1. Focal length of spherical mirror ये कितना होगा, r by 2, ठीक है। मिरर फॉर्मूला आपका क्या है, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, m is equal to h2 by h1 minus v by u, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं देखो,
आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा कि भाई साहब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों भी मिरर पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। किसी के पास फिजिक्स की बुक है क्या, मतलब सॉरी साइंस की बुक है क्या? एनीवन एनीवन एनीवन? एन ऑब्जेक्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट an object of height 7 centimeter is keep it नहीं kept हाँ at a distance of 25 centimeter in front concave mirror, concave है कि convex? concave mirror focal life नहीं, focal length, the focal length of the mirror 50 centimeter at what is 50 centimeter 50 15 की 50 to put 15 centimeter at what distance from the mirror at what distance from the mirror should the screen be kept so as to get a clear image. should at what distance from the mirror should the क्या है should the Should a screen be should a screen be चलिए भाई साहब should a screen be kept so far to get a clear image, right? To get a clear image. what will be the size and What will be the size nature of the image? and nature of the image? ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है भाई साहब, इसका हाइट कितना है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं हम। एंड डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो यू आपका कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर इन फ्रंट रखा है आपने, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई साहब आपका कॉनकेव मिरर है, मतलब इस तरीके का मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फोकल लेंथ विल बी -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी केप्ट, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस दूर, मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? अगर स्क्रीन को बराबर आपने इमेज डिस्टेंस पे रखा है तो आपको सही पिक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको v कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी केप्ट सो एज टू गेट अ क्लियर इमेज, कितने डिस्टेंस पे आप एक स्क्रीन को रखेंगे ताकि आपको एक क्लियर इमेज मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे v की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो क्या भाई साहब? मिरर फॉर्मूला, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो आपका 1/f मतलब कितना हो गया? -1/15 इज इक्वल टू 1/u, दैट इज -1/25 प्लस 1/v, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/15 प्लस 1/25, ठीक है। तो 25 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 75, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v। 15 5 5 5 25, 5 1 5 6 7 है ना। तो 15 5 तो ये हो गया -5 प्लस 3, सो दैट विल बी -2/75 1/v। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -75/2, सो दैट विल बी हाउ मच? -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये -37.5 मतलब क्या हो जाएगा? तो इमेज कहां पे बन रहा है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। So therefore image is formed 37.5 centimeter in front of the mirror, in front of the mirror। तो ये इमेज किस टाइप का हो जाएगा? इमेज विल बी रियल, इमेज आपका हो गया रियल, ठीक है। ये बात तो हो गई भाई साहब, इमेज रियल। अभी हम देखेंगे हाइट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। ओके,
हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं मालूम, हाइट ऑफ इमेज इज नॉट नोन टू अस, तो हम यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज लिखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, देखो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी है बोलो, -75/2 लिख सकते हैं, -75/2, और u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -25, कैंसिल हम 25 हो गया 3, तो ये कितना हो गया, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -3/2, -3/2 है ना भाई साहब, ये -3 हो गया, ये कैंसिल 25 3/2 हो गया इंटू 7, 3/2 इंटू 7, ठीक है, क्लियर है, तो ये पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1.5, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -1.5 इंटू 7, तो ये कितना हो गया बोलो, 5 7 35, 7 1 7 8 9 10, -10.5 सेंटीमीटर। इस माइनस का मतलब समझते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टा इमेज बनाया ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इमेज इज फॉर्म, तो ये आपका रियल हो गया, ठीक है, और क्या बोल सकते हो भाई साहब, हाइट ऑफ इमेज 10.5 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 है, तो आप क्या बोल सकते हो, इमेज जो है वो क्या है, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड है, तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड, ठीक है। और क्या है भाई साहब, दूसरा क्या है, इसका माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इन्वर्टेड, उल्टा है, ठीक है, इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज के बारे में आप क्या क्या बोल पा रहे हैं, इमेज की पोजीशन क्या है 37.5 इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बाकी इमेज क्या है भाई साहब आपका रियल है, और क्या है मैग्नीफाइड है, एनलार्ज्ड है, एंड इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टा बना है, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन विप्लम, ओके। दूसरा सवाल पढ़ो भाई साहब जल्दी से। कॉन्वेक्स मिरर है भाई साहब, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, कितना है 14 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ओके। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्टेन in front of mirror. In front of mirror is half the height of the object. The image of an object kept in front of the mirror is half the height of the object. एक मिनट, if the height of the object, okay, आगे बोलिए, what is the distance of object from the mirror, है ना, from the mirror, समझम, ओके। चलिए फटाफट देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर है भाई साहब, कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो आपका V है और U है, ठीक है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई साहब, -V/U होता है, विच इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ image of an object kept in front of the mirror is half the height of the object, तो this is equal to half of height of object, है कि नहीं, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे HI की जगह पे क्या लिखा आपने, HO अपॉन HO, ये दोनों भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, ठीक है, -V/U है, ये -V/U दैट इज इक्वल टू 1/2 है, 1/2 है, ठीक है, क्लियर है। सो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो आप यहाँ पे ये हो गया आपका, देखो, तो इसको क्या लिख सकते हो भाई साहब, इसको हम लिख सकते हैं -V इज इक्वल टू, और -2V इज इक्वल टू U, U की वैल्यू कितनी हो गई, -2V के बराबर, है कि नहीं। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -V/U, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखो कॉन्वेक्स मिरर है, आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ रखा है कि एक ही केस बनता है, यहाँ पे बनता है, तो इसका भाई साहब इमेज यहाँ पे बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन कॉन्वेक्स मिरर यू ऑलवेज गेट एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन इरेक्ट इमेज, ठीक है। इरेक्ट इमेज मतलब भाई साहब अपराइट इमेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज
पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब हाइट ऑफ इमेज आपका क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों भी भाई साहब आपके कैंसिल हो गया तो 1/2 हो गया, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 1/2, तो -2v इज इक्वल टू यू, ये हो गया भाई साहब आपका u इज इक्वल टू -2v, ठीक है, क्लियर है। अभी हम 1/f मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो आपका 1/f की वैल्यू कितनी हो गई, 1/u, और 1/v की जगह पे हम क्या, 1/u की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -1/2v प्लस 1/v, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 2v, ये हो गया -1, 1 to 2, और ये हो गया आपका 2, ठीक है, 1/f हो गया ये। तो 1/f की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2v, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2v, क्लियर पीपलम, ठीक है। f की वैल्यू हो गई 2v, और f की वैल्यू आपको क्या दी हुई है यहाँ पे 18, तो 2v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 18 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। देखो v आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपका इमेज जो है तो पीछे बन रहा है, ठीक है। वैसे हमको यहाँ पे इमेज, हमको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू -2v, दैट इज -2 into 9, है ना, सेंटीमीटर, दैट इज -18 सेंटीमीटर। सो वेयर इज द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज 18 सेंटीमीटर in front of the mirror, the object is 18 centimeter in front of the mirror, क्लियर है, कितना है उतना ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कितना और सवाल बाकी है इसमें, एक ही सवाल बाकी है, इसको जरा करके आइएगा होमवर्क में, ठीक है। लाइट इज बेसिकली कंप्लीटेड, ठीक है, जाइए। ये सेल डिवीजन का चैप्टर है ना, और एक और सेल का चैप्टर हो गया तुम्हारा, हाँ वो हो गया ना, उस पे टेस्ट किया तुमने नहीं ना, कल उस पे टेस्ट, सेल स्ट्रक्चर एंड